नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे एग्ज़ाम की जिसका नाम सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तू दैट समझा इज़ नहीं। यूपी कैडेट। तो हाँ भाइयों, मैं आज ए, तू एग्ज़ाम समझा नहीं। यूपी कैडेट की बात करने वाला हूँ कि उसमें क्या होगा और उससे आपको कौन-कौन से कोर्स मिल सकते हैं, उसके अंदर कौन से कॉलेज आते हैं और ये एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो यार सबसे पहले यूपी कैडेट एग्ज़ाम फिर सिर्फ़ उन बच्चों के लिए है जो यूपी में रहते हैं, उनके पास यूपी का डोमिसाइल होना ज़रूरी है। अच्छा बात अब इस एग्ज़ाम से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? देखो यार, यूपी कैडेट एक एग्ज़ाम है जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के द्वारा लिया जाता है। इससे आपको जो कोर्स मिलेंगे, जो आपको बेसिकली डिग्री मिलेगी, वो गवर्नमेंट की कॉलेज होंगे। और गवर्नमेंट के कॉलेज होने का मतलब ये है कि उनकी फ़ीस काफ़ी कम होगी, और काफ़ी कम होगी तो यार देखो, तुम आराम से अपना खर्चा पानी पूरा कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके यूपी कैडेट के अंदर कोर्सेज काफ़ी सारे आ जाते हैं। इसकी पहले बात करूँ, जो यूपी कैडेट है, इसकी जो यूपी कैडेट एग्ज़ाम है, ये होता है उत्तर प्रदेश कॉम्बाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब नाम इतना लंबा कि पढ़ते ही आधा सिलेबस याद नहीं रहता है ना। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यार इसकी आई एम बेसिकली आपको सॉरी जो बाबू। वेटनरी वाले स्टूडेंट्स है ना, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं जानवरों के लिए, ठीक है, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो अगर नीट से नहीं मिल पा रहा है उसे कॉलेज, तो वो यूपी कैडेट के द्वारा मिल जाएगा। और पेपर भी रिलेटिवली आसान आता है कंपेयर टू नीट, है ना। बेसिक चीज़ें पूछेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, बेसिक पूछते हैं, लेकिन आपको सिलेबस कवर रहना चाहिए, बस इतना मेन समझो। ठीक है, और रही बात इसकी एग्ज़ाम की, तो इसकी डेट आ गई है, मैं दिखा रहा हूँ इसकी डेट को। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो 17 मार्च से 7 मई के बीच में है। मार्च तो ये चला बड़ी गया, अच्छी लेकिन बात मई कही नहीं है। गया, तो अब आप कर सकते हो, और इसके बाद फिर नहीं होंगे फॉर्म फिल। ठीक है, तो ध्यान रखो इसकी जो डेट है, और जो फीस वगैरह होगी वो आप चेक करना, इसकी वहीं पे पता चल जाएगी आपको। ठीक है, 1350 के आसपास होगी, है ना। ये जो दिख रही होगी आपको इसमें, ये फ़ीस है इसकी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी एससी एसटी के लिए 1100 रुपये है। ठीक है ना। फिर इसकी मैंने फ़ीस वगैरह बता दी है। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट को कौन कौन से कोर्स मिल सकते हैं, तो अलग अलग है। मैं अभी वेटनरी की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ BVSC एंड एच, बैचलर इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, बाकी यहाँ पे यूजी कोर्स आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, मास्टर्स अब जिसको करनी होगी, पीजी वगैरह, वो कर सकता है। पीएचडी के लिए है और एमबी के लिए भी हो ये सकता है। बॉय। ठीक है, और इससे आपको बायोटेक्नोलॉजी के भी कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, जिसे डेयरी में करना है उसके लिए बीटेक, ठीक है ना, डेयरी वो कर सकता है यहाँ पे। और फिशरीज़ के लिए भी कुछ कॉलेज खुल रहे होंगे, तो वो भी आपको इससे मिल जाएंगे यूपी कैडेट से। ठीक है, तो अब इसकी जो डेट मैंने बता दी है, इसकी फ़ीस वगैरह है, और इसका जो सिलेबस है यार, देखो जो नीट तुमने करा होगा ना प्रिपेयर, बस वही करना है प्रिपेयर, है ना, उस लेवल तक का ही करना। क्योंकि अगर उस लेवल का प्रिपेयर करके रखोगे तो ये आराम से पेपर निकल जाएगा। अब बात करते हैं रैंक वगैरह की, तो यहाँ पे मुझे लगता है 2000, इसके दो पेपर होते हैं, है ना, दो फेज़ पेपर होते हैं। फेज़ वन होगा, फेज़ टू होगा इसका यूपी कैडेट का। और जब फेज़ वन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे पास नोटिस आएगा दैट इज़ यू आर एलिजिबल फॉर द फेज़ टू एग्ज़ाम। ठीक है ना, और वो डिपेंड करता है तुम्हारी जो मेन कॉलेज की सिटी होगी वहाँ। जैसे कि सिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके अंदर 4 कॉलेज आते हैं। अब उन 4 कॉलेज में कौन-कौन से, मतलब 4 जो सिटी है उनमें कौन-कौन से कॉलेज आ जाएँगे। अबे जल्दी तो बोल, कल सबसे सुबह पहले पनवेल अयोध्या में निकलना है है। एक, फिर एक कानपुर में है, और एक मेरठ में है, और एक बांदा, और एक है मथुरा में है। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें अयोध्या में कौन सा है, वो है NDUAT। ठीक है ना, नरेंद्र देवा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में है। और फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ। और एक है बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, ये बांदा में ही है। और एक है मथुरा में, दैट इज़ डू आसू दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, जिसे हिंदी में बोलते हैं आग लगा दी, ठीक आग है, लगा दी, आग लगा दी, आग लगा और इसकी जो बेसिकली लिस्टिंग है, तो मुझे लगता है मथुरा जो है वो टॉप मोस्ट में आएगा इसके, अगर वेटनरी कर रहे होगे आप। बाकी लोकेशन डिपेंड करता है, आपको जो पास पड़ रहा होगा आप ले सकते हैं। फिर मेरठ भी काफ़ी अच्छा है ना, फैसिलिटी वगैरह मिलती है, अच्छी मिलती है। ठीक है,
मेरठ तो सिटी डेवलप्ड है ना, तो चीज़ें मिल जाती है। मथुरा भी अच्छी जगह है, कृष्ण जी की जन्मभूमि है। ठीक है, तो जो अल्टीमेट था कि इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है, अगर कुछ और पूछना हो तो तुम कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। बाकी जो मेन फोकस है, तुम नेट का ही रखना अपना, और नेट का रखोगे तो ये चीज़ आराम से क्लियर तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, रैंक वही है, अगर तुम्हारी 1 to 50 के बीच में रैंक आएगी तो इसमें 2 तरह की सीट होती है, एक प्राइवेट सीट होती है, एक गवर्नमेंट सीट होती है, और एक एनआरआई सीट होती है। ठीक है ना, फीस इसकी डिपेंड करती है तुम्हें कौन सी सीट मिल जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो तुम्हारी शायद फीस 50,000 के आसपास रहेगी। मेरठ की मुझे याद है उसकी 74 से 80,000 के बीच में फीस रहेगी तुम्हारी। मथुरा की तुम्हारी 50,000 के आसपास फीस रहेगी सालाना। ठीक है ना, और फिर जो खाने का होगा वो खर्चा तुम्हारा अलग होगा महीने का। ठीक है ना, मेस वगैरह होता है वहाँ पे चलता है। ठीक है, और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी इसके आसपास होगी। फिर प्राइवेट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो डिपेंड करता है कॉलेज पे, तुम्हारे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी तुम्हें, जिस कौन सी सिटी में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ मेरठ की, तो शायद वहाँ पे 3 से 4 लाख के बीच में होगी फीस। मथुरा में भी ऐसी होगी, 3 से 4 लाख रुपए के बीच में फीस। ठीक है ना, तो तुम्हारा मान लो 15 से 20 लाख रुपए में तुम्हारा हो जाएगा कवर। ठीक है, तो ये प्राइवेट सीट वालों को। फिर आती है एनआरआई सीट, जो कि शायद 2 या 3 सीट होती है सिर्फ। अब उसकी बात करूँ तो उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, शायद 30 से 35 लाख रुपए के बीच में तुम्हें, मतलब पूरे 5.5 साल का कोर्स होता है बीएससी गजब बेइज्जती है। इसमें। ठीक है, अब वैसे मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी रखना नहीं चाहता, क्योंकि सिर्फ मुझे यूपी कैडेट के बारे में बताना था कि भाई यूपी कैडेट एग्ज़ाम आ चुका है, इसे पढ़ लेना। इन केस तुम्हारा नीट में नहीं होता, नीट में यार मैं तो चाहता हूँ हो जाए, लेकिन अगर इन केस तो एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाती हो, या फिर जिन्हें बीएससी ही करनी है, मतलब जिन्हें डॉक्टर बनना है जानवरों का, तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, बाकी नीट से भी यही कॉलेज मिल जाएगी तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, जैसे मथुरा के लिए 50,000 रैंक के आसपास चाहिए होगी तुम्हें। ठीक है, और यहीं तुम्हारा अगर तुम्हारे यहीं से तुम्हारी अच्छी रैंक आ गई, मान लो 120 125, तो क्या आ जाती है, अगर तुम अच्छी मेहनत कर रहे होगे तो। ठीक है, तो तुम्हें मिल जाएगा गवर्नमेंट सीट आराम से। ठीक है, गवर्नमेंट फीस मिलेगी। ठीक है ना, मतलब पेड सीट पे नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। तो यही है। अब कुछ क्वेश्चन हो गए तो तुम पूछ लेना। ठीक है, छोटी वीडियो रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर किसी का मन हुआ, ठीक है, तो मैं बता दूंगा कि इसमें तुम्हें कैसे तैयारी करनी है। बाकी मैंने तुम्हें बताया यार, नेट की तैयारी करो, ये हो ही जाएगा पेपर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसे भर लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पेपर होगा तुम्हारा नेट का वैसे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, और नेट के लिए भी अगर थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं अभी कुछ कहना बाय नहीं बाय, चाहता। टेक केयर। मैं एक बहुत साधारण आदमी हूँ, मार खाया हूँ, सर पर पट्टी बंदी, घर टूट चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोगों से मिन्नत करता हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज जाइए प्लीज।